जिंदगी में दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जो हर बात पर पछताते हैं और दूसरे वो जो ऐसे काम करते हैं कि उन्हें छोड़कर जाने वाले ही पछता जाते हैं। आज की कहानी इसी एक सच के इर्द गिर्द घूमती हुई नजर आएगी। इस कहानी में कुछ काल्पनिक नाम हो सकते हैं इस कहानी को समझने के लिए। दोस्तों, एक छोटे से शहर में रहने वाला एक लड़का था जिसका नाम आरव था। उसके सपने बड़े थे, दिल का साफ था और उसकी दोस्ती सबसे ज्यादा गहरी थी। उसका सबसे अच्छा दोस्त था जिसका नाम समीर था। दोनों साथ पढ़ते, साथ खेलते और साथ ही आगे बढ़ने के सपने देखने लगे। लेकिन एक दिन आरव को समझ में आया कि समीर दोस्ती नहीं, सिर्फ अपने फायदे देखता था। अपने फायदे हमेशा देखते रहता है, उसी चालाकी में रहता है। जब आरव मुश्किल में था, नौकरी की, प्रेम, घर की टेंशन और मानसिक दबाव, तो समीर धीरे धीरे दूरी बनाने लगा। एक दिन उसने साफ कह दिया, यार तू अब मेरे लेवल का नहीं रहा, मैं आगे बढ़ना चाहता हूं, तू खुद संभल जा, तुझे मैं नहीं संभाल सकता। उस दिन आरव पूरा टूट गया। पहली बार उसे किसी रिश्ते के टूटने का दर्द महसूस हुआ। वह पछताने लगा, कदम कदम पर उसके साथ रहा और आज मुझे ही पीछे छोड़ गया। आरव रात भर बैठ के रोया, पर सुबह उठकर उसने खुद से एक बात कही, अब से मैं इतना मजबूत बनूंगा, अब से मैं इतना मजबूत बनूंगा कि जाने वाला ही पछताए, मैं नहीं पछताऊंगा। अब पछतावे की शक्ति का समय आ गया। आरव ने अपने कमरे की दीवार से एक कागज चिपकाया। उस दीवार से एक कागज चिपकाया और उस पे लिखा, आई विल रीच नॉट टू प्रूव देम रॉन्ग बट टू प्रूव माई सेल्फ राइट। वह सुबह 4 बजे उठने लगा, स्किल सीखी, इंटरव्यू दिए, कई बार रिजेक्ट हुआ, पर एक बार भी उसने हार नहीं मानी। लोग कहते हैं, यार आरव बदला लग रहा है, इसके कुछ रवैये बदले लग रहे हैं, अब पहले जैसा नहीं है। आरव सिर्फ मुस्कुरा देता, क्योंकि वो बदल नहीं रहा था, वो बन रहा था, अपने आप को बना रहा था। कुछ महीनों के बाद उसी शहर में एक बड़ा सेमिनार हुआ। स्पीकर के रूप में मंच पर नाम आया आरव का, यंग एंटरप्रेन्योर एंड लाइफ कोच। हाल में बैठे उस लोगों में समीर भी था। जब आरव मंच पर आया, तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा हाल गूंज उठा। समीर का दिल पसीज गया, आंखें झुक गई, मन में सिर्फ एक बात उभर रही थी, अगर उस दिन मैं आरव का साथ ना छोड़ता तो आज मैं भी उसके साथ इस मंच पर होता। और वहीं समीर पहली बार पछताया था। समीर पहली बार पछताया। आरव ने नीचे उतरकर पूछा भी नहीं, क्यों छोड़ा था तुमने मेरा साथ? क्योंकि वो जानता था, जिसका टाइम आता है उसके सवाल भी बदल जाते हैं। इसीलिए कहा गया है, पछतावा को ताकत बनाओ। जिंदगी में पछतावा करना छोड़ दीजिए, क्योंकि पछतावा कमजोरी की भाषा है। ऐसा बनो कि आपका नुकसान करके कोई और सो ना पाए। ऐसा करो कि आपको छोड़ने वाला हर दिन पछताए, और ऐसी जिंदगी जियो जिसे देखकर दुनिया कहे, काश मैंने इसे कभी नहीं छोड़ा होता। आपके अंदर वो आग है जो राख बनकर खोने के लिए नहीं। आपके अंदर वो आग है जो राख बनकर खोने के लिए नहीं,
दूसरों के अंदर जलने का कारण बने। अगर आप भी किसी टूटे रिश्ते, गलत फैसले या दर्दनाक धोखे से गुजर रहे हैं तो याद रखिए, आपकी कमबैक स्टोरी किसी के लिए बिगेस्ट रिजरेट बन सकती है। तो दोस्तों, इसलिए कभी भी हार नहीं मानना चाहिए। हार को अपनी कमजोरी, अपने भाग्य का दोस्त मानना चाहिए, क्योंकि जितने बार आप हारोगे, हारने के बाद आप कुछ सीखोगे और उसी सीख को अपना ढाल बनाइए, अपना हथियार बनाइए और लड़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।